हाँ तो बच्चों बात करने जा रहे हैं हम चौथे प्रोसेस की, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, और उसमें किस तरीके से डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू एंड डब्ल्यू निकालेंगे। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जो होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच वो जीरो होता है, तो मैंने क्यू को जीरो लिख दिया है। डेल्टा यू और डेल्टा एच का फिक्स्ड फॉर्मूला है एन सी वी एम इंटू डेल्टा टी, डेल्टा एच इज एन सी पी एम इंटू डेल्टा टी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करते हुए डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिख के आप डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू इससे इक्वेट कर सकते हो, चाहे रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमेशा लगाया जा सकता है। तो अब एक एक करके बात करते हैं वर्क डन पे कि वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि हमें पता है वर्क डन एक पाथ फंक्शन है। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में पीवी रेज़ टू द पावर गामा ये कांस्टेंट करने की हम कोशिश करेंगे, और इसी से ये सारे टर्म्स भी डेराइव हो जाते हैं। कैसे, ये ऐसे देख सकते हो आप कि पीवी रेज़ टू द पावर गामा कांस्टेंट है, इसको हम प्रूव करेंगे। अभी एक प्रूफ लिखने वाला हूं मैं। और अगर मान लो इसे T और V टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। आप ऐसा समझ लो कि PV इक्वल्स टू NRT होता है, या P की जगह NRT बाई V लिख सकते हैं। तो N तो वैसे भी कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनैलिटी में बचेगा सिर्फ T बाई V, और V तो V की पावर गामा -1 ऊपर ले जाओगे तो गामा -1 हो जाएगा। तो एक तो आ गया T है ना, NRT वाला T, और V जब ऊपर जाएगा तो गामा -1, तो टी वी रेज टू गामा -1 कांस्टेंट हो जाएगा। तो T और V के टर्म्स में इसी चीज़ को पी वी रेज टू गामा कांस्टेंट को इस तरीके से लिखा जाता है, टी वी रेज टू गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, P और T के टर्म्स में अगर बात की जाए, P और T के टर्म्स में, तो P और T के टर्म्स में अगर बात की जाए तो दो तरीके है ना। P यहाँ रखते हुए वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लो NRT बाय P से, तो एन आर तो कांस्टेंट था, हटा दो। टी बाई पी अगर मैं बात करूं तो टी रेज टू द पावर गामा, ये रहा टी रेज टू द पावर गामा बाय पी, यानी पी की पावर गामा नीचे था, जब ऊपर जाएगा तो माइनस गामा हो जाएगा, और इसकी पावर थी 1 तो 1 माइनस गामा हो जाएगा पी की पावर ओवरऑल। तो पी रेज टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू टी रेज टू द पावर गामा, ये कांस्टेंट हो गया। ये सारे रिलेशंस एक साथ, मतलब एक ही बात है, ये तीनों में कुछ अलग नहीं है ना। मोस्टली क्वेश्चंस में जो आपको यूज पड़ेगा सबसे ज्यादा वो होगा इसका यूज और इसका यूज, ये दोनों मोस्ट यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, और ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में होते हैं। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस बोल लो या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बोल लो। देखो मैंने यहाँ पे 3 स्टार लगा के लिखा है, द अबव रिलेशंस आर नॉट वैलिड फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आप ये चीज नहीं लगा सकते हो, ठीक है। वहां पे क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे। तो इसका प्रूफ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किस तरीके से पी वी रेज़ टू द पावर गामा हम बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में ही ये चीज़ वैलिड होती है, और ये इक्वल टू कांस्टेंट आता है पी वी रेज़ टू द पावर गामा। उसका प्रूफ है डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये तो होता ही है फर्स्ट लॉ से, क्योंकि क्यू 0 था, है ना। तो डेल्टा यू ये तो बड़े इंटरवल के लिए होगा, छोटे इंटरवल के लिए मैं लिख दिया डी यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। डी यू को लिख दिया एन सी वी एम डी टी इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। इंटीग्रेशन वगैरह भी नहीं किया हुआ है ना, स्मॉल वर्क की बात हो रही है इसलिए। अब अगले स्टेप में लिखा मैंने एनसीवीएम dt, और P एक्सटर्नल को मैंने P से इक्वेट कर दिया, वेयर कैपिटल P इज द प्रेशर ऑफ द गैस। और ऐसा मैं सिर्फ तब कर सकता हूं ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, कि एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस के बराबर रहे हमेशा एट एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस, एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। इट इज ओनली पॉसिबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये माइनस पी डी वी आ गया, ओके। अच्छा, उसके बाद मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लिख दी है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, क्योंकि मुझे देखो क्या चाहिए था, मुझे पी वी रेज़ टू द पावर गामा कांस्टेंट चाहिए, मतलब मुझे वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म्स में चाहिए टर्म्स। प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ तो दिख रहा है, पर यहाँ टी दिख रहा है, मुझे टी को किसी तरीके से डी टी को सब्सटीट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो उसके लिए मैंने क्या करा, आइडियल गैस इक्वेशन ले ली पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखो पी और वी दोनों ही वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मैं लिखा पी कॉन्स्टेंट डी वी बाई डी टी प्लस वी कॉन्स्टेंट डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो इधर बच जाएगा एन आर, ठीक है। अच्छा, dt को उधर भेज दिया एलसीएम लेके, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू एन आर डी टी बन गया, और dt की वैल्यू ओवरऑल बन गई पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइड बाय एन आर, ये हमारी dt की वैल्यू आ गई। अब इसको उठा के मैंने इसमें रख देना है 1 में dt की जगह पे। तो देखो क्या होगा, आगे का डेरिवेशन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो dt की वैल्यू अगर मैं वहाँ पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा एन सी वी एम इंटू डी टी, dt की जगह लिख दिया अपन ने पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइड बाय एन आर, ठीक है। ये dt की जगह आ गया इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, ऐसा बचेगा। दिस एम्प्लाइज ये बन गया हमारा एन सी वी मोलर इंटू पी डी वी
प्लस एन सी वी मोलर इंटू वी डी पी इज इक्वल्स टू माइनस एन आर इंटू पी डी वी, है ना, इसको उधर भेज दिया। अब देखो इसको इधर ट्रांसफर करते हैं एक बार, माइनस एन आर पी डी वी को, तो एन सी वी एम पी डी वी और एन आर पी डी वी ये जब ऐड करेंगे तो एन पी डी वी कॉमन निकल जाएगा, सी वी एम प्लस आर होता है सी पी, तो ये बन जाएगा एन सी पी एम इंटू पी डी वी प्लस एन सी वी एम इंटू वी डी पी, ये वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब मैं लिख दे रहा हूं डिवाइडिंग बाय CV PV बोथ साइड्स। 0 से डिवाइड करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, CV PV से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, CV मोलर PV इस पूरे से डिवाइड कर देना है। तो CV मोलर PV से अगर मैं डिवाइड करूँगा, देखना क्या बचेगा। अच्छा एक चीज़ और, N भी काट सकते हैं यहाँ पे, है ना, N भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, N भी गायब हो जाएगा, पूरे को N से भी डिवाइड कर दूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ काटने के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय एन सी वी एम पी वी बोथ साइड्स, तो भी काम बन जाएगा। सी वी एम से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा गामा, और पी वी से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा डी वी बाई वी, प्लस एन सी वी एम, तो एन सी वी एम ये पूरा कट जाने वाला है, एन सी वी एम बचा, वी और वी भी कट जाएगा, बचेगा डी पी बाई पी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा रिलेशन बच जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो सिंपल सा काम रह गया, बस इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा हमारा गामा, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज एल एन वी, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगा एल एन पी, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, इसको के लिख देते हैं, या एक काम करते हैं इसको भी कोई एल एन के ऐसा करके लिख देते हैं, के कांस्टेंट है तो एल एन के भी कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब देखना क्या हो जाएगा, गामा इसकी पावर में चढ़ा देंगे, तो एल एन वी की पावर गामा प्लस एल एन पी इक्वल्स टू एल एन के, दिस इम्प्लाइज एल एन ए प्लस एल एन बी इज एल एन ए इंटू बी, यानी एल एन पी रेज टू द पावर वी इज एल एन के, एल एन काट देंगे तो पी वी रेज टू द पावर गामा, दिस विल कम आउट टू बी कांस्टेंट। देखो ये हो गया हमारा प्रूफ के एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल क्यों, वो देखो वो स्टेप लेनी पड़ी थी, पी एक्सटर्नल की जगह मैंने कैपिटल पी डाला था जो कि इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस है। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही पी वी रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो टी वी रेज टू द पावर गामा -1 यहीं से डराइव होता है, और ये पी रेज टू द पावर 1 माइनस गामा टी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो भी वहीं से डराइव होता है। मोस्टली न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले फॉर्मूले ये दोनों हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे एक एक करके न्यूमेरिकल्स में, है ना, बाकी यूज ये दोनों फॉर्मूले होंगे। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कहाँ लगते हैं, सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। क्लियर है।